हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श केसरी और आप देख रहे हैं आदर्श केसरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज इस वीडियो सीरीज में लेक्चर नंबर 6 है हम लोग का। और आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे थेवेनिन थ्योरम। पहले हम लोगों ने डीसी सर्किट के 5 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है। डीसी सर्किट हमारा यूनिट है, डायरेक्ट करंट यूनिट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट यूनिट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के अपने इस 6th लेक्चर में हम लोग सेपरेट टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है थेवेनिन थ्योरम। जिसका नाम है क्या? थेवेनिन थ्योरम। जिसका नाम है थेवेनिन थ्योरम। तो आज हम लोग थेवेनिन थ्योरम को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात हम आप लोगों को बता दें कि मेरी सभी वीडियोस के जो पीडीएफ हैं वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से हमारे सभी वीडियोस के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू किया जाए। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे थेवेनिन थ्योरम। आप लोगों को पता होगा कि थेवेनिन थ्योरम बेसिक इलेक्ट्रिकल इन इंजीनियरिंग के यूनिट 1 टॉपिक डीसी सर्किट डायरेक्ट करंट सर्किट का पार्ट है ये। तो थेवेनिन थ्योरम क्या है हम लोग देखेंगे पहले। थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है? थेवेनिन थ्योरम कहता है कि जो थेवेनिन थ्योरम के अनुसार अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें तो हम तो यहाँ पे डेफिनेशन मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि सम हैव अ रीजन। तो उसके बाद अगर आप लोगों को डेफिनेशन और रिटन हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहां आप लोगों को बिल सेपरेटेड टॉपिक्स के पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो थेवेनिन थ्योरम कहता है कि अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स बाइलेटरल सर्किट को, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स बाइलेटरल सर्किट है तो हम उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं हैविंग थेवेनिन वोल्टेज उसमें होता है, उसमें थेवेनिन वोल्टेज होता है और उसके बाद उसमें करंट, थेवेनिन करंट होता है, आरटीएच वीटीएच अभी हम लोग सब देखेंगे। आरटीएच वीटीएच होता है और लोड करंट आईएल होता है और लोड रेजिस्टेंस आईएल होता है। अगर फिर से डेफिनेशन को एक बार रिपीट करें बाय सेपरेटेड टॉपिक, तो अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, ध्यान से सुनिए और आप लिख भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, अ कॉम्प्लेक्स लीनियर बाइलेटरल सर्किट, अ कॉम्प्लेक्स लीनियर bilateral circuit can be changed into simple circuit having Thevenin resistance, Thevenin voltage एवं equivalent resistance RTH जिसको बोलते हैं, अब with the लोड रेजिस्टेंस आर एल होता है। फिर से सुनिए, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम, अ कॉम्प्लेक्स लीनियर बाइलेटरल सर्किट कैन बी चेंज इनटू सिंपल सर्किट हैविंग थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद द लोड रेजिस्टेंस। ये हमारा हो गया थेवेनिन थ्योरम का बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब इसके हम सर्किट को देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स को तो मैं यहाँ पे एक डिस्कस करूंगा और उसके बाद आप लोगों को कई न्यूमेरिकल एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम किसी पहले तो इसका सर्किट, थेवेनिन थ्योरम का सर्किट क्या होता है? थेवेनिन थ्योरम कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है हम उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ये थेवेनिन थ्योरम का हम लोग क्या बना रहे हैं? थेवेनिन थ्योरम का सर्किट बना रहे हैं कि कैसे थेवेनिन थ्योरम के सर्किट को ड्रॉ किया जाता है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हैविंग वीटीएच, ये हमारा थेवेनिन वोल्टेज हो गया और यहाँ पे जो है ये आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट आई लोड करंट हो गया और ये रेजिस्टेंस आर हो गया। तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये लोड करंट हो गया, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया? थेवेनिन वोल्टेज हो गया। तो ऐसे सर्किट को हम लोग थेवेनिन सर्किट बोलते हैं। ऐसे सर्किट को थेवेनिन सर्किट बोलते हैं और इसमें हम लोगों को निकालना क्या होता है? आईएल फाइंड करना होता है। आईएल फाइंड करने के लिए, आईएल का फाइंड करने का जो डेफिनेशन हो, जो फॉर्मूला होता है, आई एल इक्वल्स टू होता है, हम जानते हैं कि जो ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल्स टू आई एल, तो जब हम I को निकालेंगे तो V डिवाइडेड बाई R हो जाता है। तो यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज है तो उसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वीटीएच होगा, उसका जो वोल्टेज होगा वीटीएच और जो रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आरटीएच प्लस जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्या है? आरएल। तो आई एल इक्वल्स टू वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल। ये हमारा थेवेनिन थ्योरम के लोड, करंट लोड को निकालने के लिए ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? थेवेनिन थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। अब थेवेनिन थ्योरम की सर्किट हम लोगों ने देख ली। अब हम बात करेंगे कि वीटीएच को कैसे फाइंड करते हैं, आरटीएच को कैसे फाइंड करते हैं और आरएल को फाइंड कर कैसे करते हैं, हम लोग इसको देखेंगे। तो आरटीएच निकालने के लिए, आरटीएच निकालने के लिए दो मेथड हमारे पास है।
किसी भी सर्किट में अगर अभी हम न्यूमेरिकल को देखेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आरटीएच निकालने के लिए हम लोग दो अप्रोच लगाते हैं। पहला, अगर कोई सर्किट दिया है जो न्यूमेरिकल पार्ट है, अगर न्यूमेरिकल पार्ट में कोई सर्किट दिया और उसमें वोल्टेज सोर्स है, अगर उसमें वोल्टेज सोर्स है या उसमें करंट सोर्स है, दो अप्रोच होता है आरटीएच निकालने का। क्या होता है? अगर आरटीएच निकालने का दो अप्रोच होता है, अगर किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स है या किसी सर्किट में करंट सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, और जो करंट सोर्स होता है उसको ओपन कर देते हैं, और करंट सोर्स को क्या कर देते हैं? ओपन सोर्स कर देते हैं। फॉर द आरटीएच टू हैव टू अप्रोचेस, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट एंड ओपन सोर्स इज ओपन। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। और इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। इसके लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन क्या है? हम थेवेनिन थ्योरम के लिमिटेशन को देखें तो इसमें पहला लिमिटेशन कह रहा है कि इट कैन बी अप्लाई ओनली लीनियर सर्किट या बाइलेटरल सर्किट। ये केवल ये किस में हो सकता है? या तो लीनियर सर्किट में, सीकेटी हम लोग सर्किट को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये लीनियर सर्किट में अप्लाई हो सकता है। और किस में अप्लाई हो सकता है? बाइलेटरल सर्किट में अप्लाई हो सकता है। और बाइलेटरल सर्किट में अप्लाई हो सकता है, लीनियर सर्किट और बाइलेटरल सर्किट में इसे अप्लाई किया जा सकता है। ये इसके लिमिटेशन होंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? थेवेनिन थ्योरम का डेफिनेशन क्या होता है, उसके सर्किट क्या होते हैं, थेवेनिन थ्योरम का हम लोग देखें तो ये हमारा थेवेनिन थ्योरम का डेफिनेशन हो गया, और थेवेनिन थ्योरम का ये सर्किट हो गया कि ऐसे थेवेनिन थ्योरम के सर्किट को बनाया जाता है। आईएल निकालने का डेफिनेशन हो गया। आरटीएच निकालने के लिए दो अप्रोच हमारे पास है। क्या? हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। और इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये केवल लीनियर सर्किट में अप्लाई होता है, ये लीनियर सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं और बाइलेटरल सर्किट में अप्लाई किया जा सकता है। अब हम इसके बेसिक एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। तो न्यूमेरिकल क्या है? जैसे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, ये कोई एक हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। हम उसे क्या करते हैं? एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, यही इसका पर्पज होता है। एक रेजिस्टेंस और है, यहाँ पे एक वोल्टेज लगा हुआ है। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, इसको न्यूमेरिकली हम फिट कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है, या 12 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम की बैटरी है, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट आ गया। अब हमको क्या करना है? थेवेनिन थ्योरम की मदद से आईएल निकालना है। तो सबसे पहला हमारा अप्रोच होता है कि हमको जिसमें हमें निकालना होता है आईएल, उसको मान लेते हैं ए और बी। अब मान लेते हैं हमको इसमें निकालना है, तो हमारा जो लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, हमको ए और बी में या इस पॉइंट पे हमको कह रहा है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस पे हमको करंट बताइए, किसके मेथड से? थेवेनिन थ्योरम के मेथड से। तो ये ए हमारा रॉन्ग है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये ए नहीं होगा, यहाँ पे हमको निकालना है 2 ओम के रेजिस्टेंस पे, तो हम ये ए बी को यहाँ पे इरेज कर दिए। ये क्या हो गया? ये इरेज हो गया। तो फिर अपने मार्कर पे चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये तो हमको 2 ओम के रेजिस्टेंस पे बताना है, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस रेजिस्टेंस में हमें आईएल निकालना होता है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग लोड रेजिस्टेंस मानते हैं, क्योंकि देखिए ये सर्किट में दिया है, जहां पे आईएल हमको निकालना है वही हमारा क्या है? लोड रेजिस्टेंस है। तो हमको इसमें क्या बताना है? 2 ओम के रेजिस्टेंस पे बताना है। तो फाइनली जो आर ए बी होगा वो आर एल के बराबर होगा, और वो 2 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार हमें पहला केस तो मिल गया, हमें आर एल मिल गया। आर एल कैसे निकालते हैं? जिसमें हमें लोड करंट पूछेगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही आर एल के बराबर होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आरटीएच कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद वीटीएच की बात करेंगे। तो आरटीएच निकालने के लिए क्या सोर्स है? हमने अभी देखा, अगर वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स है तो उसमें ओपन कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वोल्टेज सोर्स है, यहाँ भी वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स है, तो हम आरटीएच निकालने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने का मतलब एक ऐसी लाइन खींच देंगे, बस हो गया। और ये रेजिस्टेंस हो गया। एक यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा था, लेकिन अब वो क्या है? लोड हो गया है। अब वो लोड रेजिस्टेंस तो इसको हम ओपन सर्किट के फॉर्म में कर देंगे। और यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ
वोल्टेज सोर्स था, हम उसको वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। अब जो लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम करंट को फ्लो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आई एल को प्रोवाइड करेंगे। तो आई एल जब हमने यहाँ पे सप्लाई किया, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, दो सेक्शन में आई करंट बट गया, और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम था और इसका भी रेजिस्टेंस क्या था, 1 ओम। अब जब किसी भी दो रेजिस्टेंस में डिफरेंट डिफरेंट कलर और सॉरी डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो होते हैं, तो वो दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होते हैं। किस में होते हैं, पैरेलल में। तो यहाँ पे 1 पैरेलल विथ 1, 1 और 1 आपस में पैरेलल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जो RTH इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 0.5 ओम। क्योंकि जब हम 1 पैरेलल 1 करते हैं तो क्या होता है, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया हमारा। तो RTH की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 0.5 रेजिस्टेंस। अब हमको VTH निकालना है। RL निकल हम लोग कैसे देखे, कैसे निकालते हैं देख लिए हैं। अब VTH की बात करेंगे, RL और RTH देख लिया। अब फॉर VTH क्या करेंगे, अब देखिए VTH के लिए वोल्टेज सोर्स जो हम पहले सर्किट बनाएंगे। ये सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये ओपन हो जाएगा क्योंकि हमें यही इसी में बताना है। ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ये एक वोल्टेज लगा हुआ है, ये ऐसे हो गया। अब ये हमारा हो गया। अब ये जब ओपन हो गया तो ये एक सिंगल सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी थी, और ये हमारे पास यहाँ पे 6 ओम का 6 वोल्ट की बैटरी थी, 1 और 1 ओम का रेजिस्टेंस था। अब हम इसमें क्या करेंगे, केवीएल को अप्लाई कर देंगे। जब हम इसमें केवीएल अप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो आई की जो वैल्यू आएगी, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहां से इसके सोल्यूशन को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब यहाँ से हम केवीएल से आई की वैल्यू निकालेंगे तो 3 एम्पियर आई की वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये ओपन हुआ है, हम इसमें VTH को जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, VTH को जोड़ देंगे। तो जो नई सर्किट बनेगी, ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये VTH हो गया। हम इसको यहाँ पे VTH जोड़ देंगे, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्ट बैटरी हो गई। ये अब ये हमारा एक सेपरेट सर्किट हो गया। अब इसमें कितने मेष हो गए, 2 मेष हो गए। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा है और 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये VTH है। अब करंट हमको पता हो गया कि आई एम्पियर का करंट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर देंगे। अब जब हम इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो VTH की वैल्यू आएगी, जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमारे, क्योंकि हमें ये भी पता है और ये भी पता है, और करंट भी पता है कितना, 3 एम्पियर है। तो 3 एम्पियर करंट है हमें। और अब हम जब इसको इसमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद VTH की जो वैल्यू आएगी, VTH की वैल्यू यहाँ पे आ गई 9। VTH की जो वैल्यू आ गई 9 वोल्ट आ गई। अब जो IL होता है, फॉर्मूला कहता है कि VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम IL निकाल सकते हैं और थेवेनिन सर्किट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। थेवेनिन सर्किट क्या होता है, कुछ इसी प्रकार से होता है। ये VTH होता है, तो VTH कितना दिया है, 9 वोल्ट दिया है। ये RTH होता है, RTH की वैल्यू 0.5 ओम है, और जो RL है वो कितना है, 1 ओम है। RL जो दिया है, RL की जो वैल्यू दी थी वो सॉरी 2 ओम थी, क्योंकि 2 ओम के रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये हमारा RL हो गया। अब ये थेवेनिन सर्किट ड्रॉ हो गया, ये थेवेनिन सर्किट ड्रॉ हो गया, और यहाँ से हम लोग IL की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम IL की वैल्यू यहाँ पे 9 रख दिए, RTH की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ गई थी, और RL 2 था। तो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 2.5। 9 डिवाइडेड बाई 2.5 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.6 एम्पियर करंट। ये हमारा IL आ गया, और उसके बाद ये थेवेनिन सर्किट ड्रॉ हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये थेवेनिन थ्योरम हम लोगों का हुआ खत्म हो गया। और अधिक क्वेश्चंस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मोर देन 3 या 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन को सबसे पहले हासिल कीजिए। हम लोगों ने 6 लेक्चर अपने खत्म किए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्टन थ्योरम, और फिर उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। Thank you so much for all.